ISIS module in Gujarat is concerned. Gujarat ATS has made some big revelation regarding ISIS module. Terrorist Ahmed Syed Moinuddin captured on CCTV. In fact, he is the module's mastermind, and he was seen leaving Hotel Grand Ambience in Ahmedabad on the evening of 7th of November. The terrorist, in fact, had come to Ahmedabad to collect weapons. ISIS black flags were also recovered from Mohammad Suhail, who is a resident of Lakhimpur in Uttar Pradesh. Another terrorist, also part of the same ISIS module. The terrorist profile of Ahmed Syed Moinuddin, a doctor who completed his MBBS from China, was recovered. The doctor is a resident of Hyderabad. The document, in fact, containing some digitally confidential conversations between handlers were also recovered. And we have the CCTV visuals as well. Anuj Mishra is joining us live right now for more on this. Anuj, और क्या जानकारी आप हमें दे सकते हैं इस आईसिस टेरर मॉड्यूल के बारे में, क्योंकि अब सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। क्या खुलासा हुआ है सीसीटीवी के हवाले से? जी बिल्कुल, डॉक्टर अहमद सैयद जो कि इस पूरे मॉड्यूल का मास्टरमाइंड था, दरअसल दिल्ली में हुए धमाके से ठीक पहले गुजरात एटीएस ने इस आईसिस मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था और इस पूरे मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें से डॉक्टर अहमद सैयद जो कि मास्टरमाइंड था। चीन से इसने बाकायदा MBBS किया था और बाकायदा इनकी जो प्लानिंग थी वो केमिकल अटैक की प्लानिंग थी। जाहिर तौर पर वो लगातार रैकी कर रहा था। उसने न सिर्फ लखनऊ के RSS दफ्तर की रैकी इस मॉड्यूल ने किया था, बल्कि दिल्ली में आजादपुर मंडी की बाकायदा रैकी की गई थी। इतना ही नहीं, गुजरात में भी, अहमदाबाद में भी रेकी की गई थी और अहमदाबाद की ये तस्वीरें साफ तौर पे बयां कर रही है कि किस तरीके से जो मास्टरमाइंड था अहमद सैयद, वो बाकायदा होटल से निकलता हुआ दिख रहा है। दरअसल इसी दौरान इसने जो है वो अहमदाबाद के कुछ ठिकानों की रेकी की थी और इनकी प्लानिंग जो थी वो केमिकल धमाके करने की थी। इतना ही नहीं, आईसिस का काला झंडा जो है इस मॉड्यूल का एक सुहेल नाम का आतंकी था जिसे गिरफ्तार किया गया था उत्तर प्रदेश से। उसके ठिकाने से आईसिस का झंडा मिला है। इससे साफ पता चलता है कि ये मॉड्यूल जो है वो किस तरीके से काम कर रहा था। हालांकि गुजरात एटीएस ने इन तीनों को अरेस्ट किया और अब धीरे धीरे कर खुलासे हो रहे हैं। पता चल रहा है कि किस तरीके से ये मॉड्यूल जो है वो कहीं ना कहीं जहरीली साजिश रचने की कवायद कर रहा था और इसी के तहत इस मॉड्यूल के तमाम सदस्य जो हैं तमाम इलाकों की रेकी कर रहे थे, जिसमें से अहमदाबाद के इस होटल की ये तस्वीर जो है वो साफ तौर पे बयां कर रही है कि किस तरीके से जो मास्टरमाइंड था वो इस होटल से निकलता हुआ साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। 2 तस्वीरें इस बात की गवाही कर रही हैं कि किस तरीके से वो अहमदाबाद में रहकर रेकी कर रहा था। तो फिलहाल ये बड़ी कामयाबी गुजरात एटीएस के हाथ लगी है, जिससे साफ पता चल रहा है कि किस तरीके से ये मॉड्यूल जो है वो साजिश रचने की कवायद कर रहा था। जी, और जिस तरह से पहले खबर आई थी जब इन्हें अरेस्ट किया गया था कि रिसिन बनाने की कोशिश की गई थी और ये भी पता चला था कि गुजरात के अलावा देश के कई और हिस्सों की जो फूड मार्केट्स है उनकी भी रेकी की गई थी। तो इनका क्या प्लॉट था दरअसल, उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताइए। जी देखिए, इनकी प्लानिंग, चूंकि जो अहमद सैयद था वो बाकायदा चीन से MBBS उसने किया था और आईसिस के लगातार जो कमांडर थे उनके संपर्क में भी था। इनकी जो प्लानिंग थी वो केमिकल बॉम्बिंग यानी केमिकल अटैक की प्लानिंग थी और इसी को लेकर ये साजिश तैयार कर रहे थे। न सिर्फ गुजरात की बात की जाए, बाकायदा इन्होंने लखनऊ में RSS दफ्तर की भी रेकी की थी और इनके पास से कई ऐसे ब्लूप्रिंट मिले थे जिससे साफ पता चल रहा था कि एक साथ इन्हें 3 जगहों को टारगेट करना था, जिसमें से दिल्ली, उत्तर प्रदेश और अहमदाबाद था और इसको लेकर बाकायदा जो साजिश थी वो पूरी तरीके से तैयार हो गई थी। लेकिन गुजरात एटीएस के हाथ इनको लेकर सबूत मिलते हैं, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी की जाती है। इस मॉड्यूल में भी जो तीनों अरेस्ट हुए थे, तीनों का रोल अलग अलग था, जिसमें उत्तर प्रदेश की
जिम्मेदारी जो है वो सुहेल को दी All गई right. थी। वहीं डॉक्टर अहमद जो था वो इस पूरे मॉड्यूल का मास्टरमाइंड था। All right. Anuj, thank you very much for the moment for joining us with your inputs. हम फिर से लौटेंगे आपके पास for more updates on this story.